कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। अज़्म, हौसला और इस्तक़लाल हो तो मुश्किल इम्तिहान में कामयाब होना नामुमकिन नहीं, मगर इसके लिए शर्त यह है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए पूरी ईमानदारी से अपने हदफ को हासिल करने की कोशिश जारी रखी जाए। 64वीं बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अररिया से वाहिद मुस्लिम लड़की मासूमा खानम की नुमाया कामयाबी इस बात की गम्माज़ है कि मेहनत रायगा नहीं जाती। आज मासूम खानम के घर में खुशियों का समा है। मासूमा की कामयाबी के बाद घर वालों समेत पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। ये शादी के बाद कामयाबी हासिल की, इसका ज्यादा खुशी है कि चलिए शादी के बाद भी इसके पढ़ने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही कि अगर वो कोशिश करे तो अभी अच्छा रैंकिंग ले आएगी, क्योंकि ये जो अभी रिजल्ट हुआ है ये जिस परिस्थिति में हुआ है, एक प्रेगनेंसी वाला पीरियड, फिर उस पीरियड में पढ़ना, बच्चा छोटा, इंटरव्यू देना, उसके बावजूद इसने जो किया है वो काबिले मुबारकबाद हैं। उन्होंने इस कामयाबी के पीछे अपनी मां नगमा खानम, अपने शौहर एहतसाब आलम समेत बहनों के किरदार को अहम बताया। कि अब्बा ख़त्म हो गए तब भी हिम्मत से हम पढ़ाते रहे, ये लोग भी हिम्मत करी, अपना पढ़ती रही, आज कामयाबी हासिल हो गया। आज बहुत खुश हैं हम कि मेरे बच्चा उस लायक बन गए। कामयाबी के बाद रैंक के हिसाब से मासूमा खानम को माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। आज मेरी सिस्टर मासूमा खान ने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है और माइनॉरिटी ऑफिसर बन के आई हैं, तो हम चाहते हैं कि इनसे इंस्पायर होकर के बहुत सारी लड़कियां जो है आगे आएं और उनके वालिदैन उसका सपोर्ट करें। मासूमा खानम ने दरस व तदरीस व खानगी जिम्मेदारियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल करके दूसरी तालिबात के लिए एक मिसाल पेश की है। ये चूँकि 3 टायर एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगता है, इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है और किसी भी स्टूडेंट को पेशेंस बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया और आज 2021 में रिज़ल्ट क्लियर हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें पेशेंस बनाए रखना है और कोशिश को जारी रखना है। ऐसा नहीं कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो कुछ नहीं कर सकती है। मुझे लगता है कि ये वैसी लड़कियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि जिनकी शादी हो चुकी है वो भी घर रह करके अच्छे से तैयारी कर सकती है, जिस तरह मैंने प्रीलिम्स घर रह करके ही कंप्लीट किया। मासूमा ने नई नस्ल को पैगाम देते हुए कहा कि 12वीं से कब्ल तमाम किताबों के मतन को बेहतर अंदाज में पढ़ा जाए। इसके अलावा जनरल नॉलेज पर गिरफ्त मजबूत हो तो बीपीएससी में कामयाबी मिलना यकीनी है। जी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है उसका बेस मजबूत हो। अगर वो पहले नहीं पढ़ पाई हैं तो वो शुरू से शुरू करें, जो टेक्स्ट बुक वगैरह है वो पढ़े। ठीक, तो मैं जो भी आने वाली लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी वो टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करें। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े कोचिंग में जाएंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ मिलेगा तभी हम अच्छा कर सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए अररिया से आरिफ इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट।